Hello students, welcome to Alpha Maths and Science classes. Most expected questions of maths for class 10 upcoming CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन का मैंने सीरीज स्टार्ट किया था, तो उस सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 3 ओके। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये बोर्ड पे लिखा है। ये क्वेश्चन मैंने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके इनसे रिलेटेड हमने वर्ड प्रॉब्लम लिया। ओके आपने जब क्वेश्चंस किया होगा तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का वर्ड प्रॉब्लम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम दोनों सिमिलर ही होता है, ठीक है ना। बस ने आप चाहे तो सेम वर्ड प्रॉब्लम को सिंगल वेरिएबल में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आएगा। अगर आप दो वेरिएबल मांगे चल रहे हैं तो फिर आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के फॉर्म में आप सेम वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप सिंगल वेरिएबल में भी एक्सप्रेस करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन फ्रैक्शन ओके फ्रैक्शन बेस्ड है, तो आप देखिए ध्यान से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, तो क्या है भाई, the numerator of a fraction is 3 less. The numerator of a fraction is 3 less than its denominator. ओके पहले आप फर्स्ट लाइन को समझिए, क्या बोल रहा है ये फर्स्ट लाइन, ठीक है। यस देखिए ध्यान से, the numerator of a fraction is 3 less than its denominator. क्या बोल रहा है बच्चे, देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, क्या है, 3 लेस है, 3 लेस है, 3 कम है, किससे कम है, देन मींस क्या होता है, से, ओके, इट्स डेनोमिनेटर, खुद के डेनोमिनेटर से, ओके। यू नो एक फ्रैक्शन जो होता है उसमें ओके दो पार्ट होता है फ्रैक्शन में, एक पार्ट होता है न्यूमरेटर और एक पार्ट होता है डेनोमिनेटर, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मींस ऊपर वाला, ये जो न्यूमरेटर है ये है, क्या है, 3 लेस, 3 कम है, किससे भाई, तो खुद के डेनोमिनेटर से, इससे ये क्या है, 3 कम। तो अगर आप ऐसा करें कि अगर आप डेनोमिनेटर को x सपोज कर ले, अगर आप डेनोमिनेटर को x सपोज कर ले तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर क्या है, एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो क्या है, वो है 3 कम है, किससे, तो खुद के डेनोमिनेटर से, इससे 3 कम है, मींस क्या होगा, पे x माइनस 3 होगा। अगर आप डेनोमिनेटर को x कहोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और आप अगर ऐसे करते हैं कि अगर आप न्यूमरेटर को x मानते हैं, तो चूंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है इज 3 लेस, 3 कम है देन इट्स डेनोमिनेटर, खुद के डेनोमिनेटर से 3 कम है, तो ये 3 कम है इससे, मींस नीचे ये जो डेनोमिनेटर है वो क्या है, 3 ज्यादा है, रिवर्स फॉर्म में ये क्या है, 3 मोड़ जाएगा। तो अगर आप न्यूमरेटर को x बोलोगे तो फिर नीचे वाला क्या होगा, x प्लस 3 हो जाएगा आपका, ओके। चलिए तो हम ऐसा करते हैं, हमने डेनोमिनेटर को क्या कह दिया, x कह दिया, तो अगर हमारा डेनोमिनेटर x है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर क्या होगा, 3 लेस हो जाएगा, मींस 3 माइनस हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। तो हम ऐसे मान लेंगे, लेट न्यूमरेटर बी x मान लेंगे, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
we can see that what no beta sorry, let denominator be x, then according to question we can see that what numerator should be x minus 3. Numerator should be x minus 3 because of numerator of the fraction is 3 less than its denominator. अगर हम डिनोमिनेटर को x कहेंगे तो न्यूमरेटर क्या होगा हमारा x माइनस 3 हो जाएगा. ओके चलो ओके तो फ्रैक्शन ये बन गया, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया है ना भाई. जैसा बोला उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन ऐसा होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है आप देखिए समझिए. नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, if 2 is added to both of its numerator and denominator. ओके क्या बोल रहा है, if 2 is added to both of its numerator and denominator. ओके बोल रहा है कि यदि दो क्या करते हैं, 2 जो है वो ऐड करते हैं किसमें, टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर हम फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 लेस है, उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम क्या करते हैं 2 प्लस करते हैं देन तब क्या होगा भाई, कुछ तो होगा ना भाई. अगर एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ आप कुछ भी छेड़छाड़ कीजिएगा, कुछ भी आप उसमें चेंजेस कीजिएगा तो फ्रैक्शन तो आपका चेंज हो जाएगा. तो देन क्या बोल रहा है, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन. ओके तो ये तो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल मींस स्टार्टिंग फ्रैक्शन ये आपका. ठीक है. अब क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोला था आगे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके न्यू फ्रैक्शन क्या हो रहा है आपका जो न्यू फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर. ओके न्यूमरेटर और नीचे क्या है डिनोमिनेटर. ओके अगर हम 2 प्लस करते हैं बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके ऊपर भी 2 प्लस करते हैं और नीचे भी 2 प्लस करते हैं, दोनों भी करते हैं. तो ये हमारा न्यू फ्रैक्शन आ गया. अब पहले न्यूमरेटर है कितना, पहले से कितना न्यूमरेटर है, x माइनस 3 है न्यूमरेटर है ना भाई. प्लस में 2 हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस में 2 और फिर आपका डिनोमिनेटर कितना आपका है x है, लिख दीजिए x यहाँ पे, x प्लस में 2. ओके तो क्या बन जाएगा भाई, ये देखो यहां से ये क्या आ जाएगा न्यू फ्रैक्शन आपका x माइनस 3 प्लस में 2. माइनस 3 प्लस 2 क्या होगा आपका, माइनस में 1 होगा अपॉन में x प्लस में 2. ओके तो अब आपका ये न्यू फ्रैक्शन आ गया. तो बोल क्या रहा आपका है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन तब the sum of the new and original fraction है ना. ये आपका हो गया न्यू, ये आपका न्यू है और ये क्या आपका है ओरिजिनल स्टार्टिंग ओरिजिनल. ओके ये न्यू है और ये ओरिजिनल है. इन दोनों का जो सम है, वो कितना सम है 29 अपॉन में 20 होता है. ठीक है ना, तो ठीक है कर लीजिए. ओके अब देखिए यहाँ पे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट व्हाट न्यू फ्रैक्शन. ये है हमारा न्यू फ्रैक्शन, x माइनस में 1 y में x प्लस में 2, ये हमारा न्यू फ्रैक्शन है. ओके और ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, स्टार्टिंग फ्रैक्शन है. इन दोनों का सम जो है वो क्या होता है ना, क्या होता है 29 अपॉन में 20 होता है. 29 अपॉन में 20 होता है. अब क्या बोल रहा है, फाइंड द, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द
ओरिजिनल, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, हमको ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना। ओके, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए व्हाट वी हैव टू नीड, ओके वी हैव टू नीड द वैल्यू ऑफ x। मेरे को x का वैल्यू चाहिए, है ना, जब 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 मेरे को x का वैल्यू मिलेगा तो फ्रैक्शन मिल जाएगा, कौन सा फ्रैक्शन है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, हमारे साथ आप भी कीजिए, आप भी कॉपी निकालिए और आप भी सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है ना। करता हूँ, देखिए। ओके, तो कैसे करते हैं, x प्लस टू और x का एलसीएम क्या होगा, x प्लस टू मल्टीप्लाई x हो जाएगा। ओके, इससे कैंसिल होगा, होगा x आएगा, x से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई x माइनस वन होगा, प्लस x से x कैंसिल होगा, ये आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस थ्री मल्टीप्लाई क्या होगा, x माइनस x प्लस टू इज इक्वल टू 29 अपॉन में 20। इसके बाद देखिए, अब यहां से कैलकुलेशन आगे देखिए, मैं कर रहा हूं, x फाइंड करना है भाई मेरे को। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए x से, तो क्या होगा, x और x कितना होगा, x स्क्वायर होगा। ओके, माइनस क्या होगा बच्चे, x और x होगा x स्क्वायर, फिर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस x वन जा x होगा, प्लस फिर क्या होगा आपका x, ये जो x है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, x मल्टीप्लाई x प्लस टू होगा, और फिर क्या होगा, माइनस थ्री मल्टीप्लाई x प्लस में टू, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में, अब इससे मल्टीप्लाई कर दे, x से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, x और x होगा x स्क्वायर और प्लस में 2x होगा, x स्क्वायर प्लस में 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 29 अपॉन में 20 होगा, होगा भाई, ठीक है ना। ओके, आप भी साथ में करें, कॉपी निकाल के आप भी करें कैलकुलेशन, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में लिखना तो आप ही को है एग्जाम में, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर, देखो आगे कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2x होगा, 2x होगा, फिर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 3x, फिर होगा माइनस प्लस माइनस 3 टू जा 6 होगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x होगा इज इक्वल टू 29 अपॉन में क्या होगा बच्चे, 20 होगा। अभी और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है ना, और सिंप्लीफाई करेंगे अभी, देखिए आप यहाँ देखो इसके बाद। ओके, क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर, ओके, माइनस में 3x, माइनस में 3x, माइनस में 1x क्या होगा, माइनस में 4x, और प्लस में क्या है, 2x है, ये प्लस में 2x है, तो माइनस 3x माइनस में 1x क्या होगा, माइनस 4x, और प्लस में क्या है, 2x है, तो क्या होगा, माइनस में 2x होगा, माइनस में 2x होगा, ठीक है ना, माइनस में 3x माइनस में 1x माइनस 4x, और प्लस में 2x क्या होगा, माइनस में 2x होगा, और कितना होगा, माइनस में 6 होगा। ओके, अपॉन में क्या आपका है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x है इज इक्वल टू 29 अपॉन में 20। ओके, अब क्या करना बच्चे, यहां से अगर आप चाहो तो 2 कॉमन कर सकते हैं, बट 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 से ना तो ये कैंसिल होगा और ना ही नीचे कॉमन है, 2 से कैंसिल होगा, तो रहने दो, करो क्या, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से क्रॉस करते हैं, यहां से क्या आएगा भाई, देखो मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 20 होगा, 20 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 6 इज इक्वल टू 20 से क्रॉस कर रहे हैं, 20 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 29 मल्टीप्लाई क्या होगा, x स्क्वायर प्लस में 2x, x स्क्वायर प्लस में 2x। ओके, चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसमें, ठीक है, और मल्टीप्लाई करता हूं 20 से इसमें, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 40 एक्स स्क्वायर
होगा 40x स्क्वायर माइनस में 22 कितना होगा 40x होगा, और फिर क्या होगा प्लस माइनस माइनस 20 से मल्टीप्लाई करो 6 में तो क्या होगा 6 होगा 12 माइनस में 120 इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 29x स्क्वायर होगा, प्लस में क्या होगा बच्चे 29 मल्टीप्लाई होगा 2x से तो क्या होगा 29 2 जा 58 होगा, 58x होगा, 58x होगा। ओके बच्चे, अब यहां से देखिए इधर इस साइड देखिए तो ठीक है, तो क्या है भाई 40x स्क्वायर और माइनस में क्या है 40x माइनस में क्या है 120। ओके, ये प्लस से RHS में राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स है सबको ले आओ LHS में। ओके, तो प्लस से माइनस में आएगा, प्लस से माइनस में आएगा, तो क्या आएगा माइनस 29x स्क्वायर और क्या आएगा प्लस से माइनस में कितना आएगा 58x आएगा इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, आप भी पैरेलल कॉपी पे करते रहे, ठीक है, तो आपका और प्रैक्टिस होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से 40x स्क्वायर माइनस में 29x स्क्वायर क्या होगा बताओ, 40x स्क्वायर माइनस में 29x स्क्वायर क्या होगा 11x स्क्वायर। ओके, माइनस 40x और माइनस 58x क्या होगा, माइनस 58x माइनस में 40x क्या होगा, माइनस में 98x होगा, और क्या होगा माइनस में 120 इज इक्वल टू 0। तो भाई ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका एस्टैब्लिश हो गया। ओके, अब करना क्या, इसको सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लें, फैक्टराइज कर दें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और वहां से x का वैल्यू निकाल लें, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं यहाँ पे स्प्लिट करूंगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा। ओके, तो आप देखिए कैसे करूंगा मैं स्प्लिट, ठीक है। तो आपने सीखा होगा क्लास 9 में, क्लास 8 में, क्लास 10 में सीखा होगा। ओके, और मिडिल टर्म को करना स्प्लिट, तो क्या करते हैं फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है और ये हमारा थर्ड टर्म है। क्या करते हैं बच्चे, रफ में पहले क्या करते हैं, रफ करते हैं, रफ में क्या करते हैं फर्स्ट टर्म में थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्या है 11x स्क्वायर और थर्ड क्या है माइनस में 120, है ना। क्या करते हैं फर्स्ट में थर्ड से मल्टीप्लाई करना विद साइन, है ना। चलो देखो ध्यान से क्या होगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, नहीं आएगा, माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 120 इंटू में 11 होगा इंटू में x स्क्वायर होगा। ओके, अब इसको स्प्लिट करना है भाई, है ना, स्प्लिट करना है मींस फर्स्ट टर्म तो ऐसे लिखाएगा एज इट इज, थर्ड भी ऐसे लिखाएगा एज इट इज, है ना। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है प्लस माइनस में, है ना, सच दैट जब इन दोनों पार्ट को कैलकुलेट करें तो फिर ये आना चाहिए, और जब इन दोनों पार्ट को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो अगर स्प्लिट, तो आप करो क्या, और फर्स्ट टर्म में थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करने पर जो भी आया आप करो क्या, इसको फर्दर कर दो, फर्दर इसको कर दो फैक्टराइज, आगे फर्दर कर दो, ठीक है ना। तो आगे इसको ब्रेक करते हैं, फैक्टराइज मींस मल्टीप्लिकेशन ब्रेक करते हैं माइनस, तो 120 का क्या होगा, 120 का फर्दर प्राइम फैक्टर क्या होगा 260 होगा, फिर 230, फिर 215, फिर क्या होगा 3 5, फिर क्या होगा 5 1 होगा, है ना। तो क्या है बच्चे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आ गया। ये क्या है 120 का फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन, 11 का तो फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं 11, है ना, तो 11 ऐसे रहेगा एज इट इज, इनटू में x स्क्वायर का फर्दर प्राइम फैक्टर क्या होगा x मल्टीप्लाई x होगा। चलो आप देखो ध्यान से, अब करना क्या, दो पेयर बनाना है यहां से, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं 11 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा बताओ, 11 5 जा 55 और 55 में कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो 55 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 120,
क्या होगा बताओ, क्या होगा 110 होगा 110। अब क्या बच गया, नंबर बच गया 3 बच गया यहाँ पे, अरे यहाँ पे 2 बच गया, 3 2 6, 3 2 6, 6 2 12। ओके अब मेरे को बताओ, है 110 एक 12 बन गया, दो पेयर बन गया, है 110 में अगर हम 12 माइनस करेंगे, 110 में अगर हम 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, अरे और 2 और भी तो इसमें है, 12 है, तो 110 में अगर हम 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 98 आएगा 98। ओके अब लाना है माइनस में, तो करेंगे क्या, ये माइनस साइन इसको देंगे और इसको साइन क्या देंगे, प्लस साइन देंगे, अरे अभी तो होगा, अरे -110 प्लस में 12 क्या होगा, माइनस में 98 होगा। अब यहाँ पे दो एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर था में, तो एक एक्स दे देंगे इसको, एक एक्स को देंगे एक्स, और एक एक्स हम इसको दे देंगे, तो इस तरह से क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, माइनस में 110 एक्स और प्लस में क्या हो गया आपका 12 एक्स हो गया, ठीक है ना। तो आप लिख दो यहाँ पे, सो स्प्लिट को क्या लिख दो, माइनस में 110 एक्स प्लस में क्या हो गया 12 एक्स, है ना, और क्या हो गया माइनस में 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमने ओके थोड़ा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसका जो कोएफिशिएंट था थोड़ा सा लेंदी था, ओके मेरे को करना है स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म में थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई किया, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पे 120 में करेंगे 11 से, तो एक लार्ज नंबर आएगा, ओके ठीक है। बट हमने क्या किया, उसको फर्दर हमने क्या किया, फर्दर उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 आ गया, और एक्स स्क्वायर क्या होगा, फर्दर प्राइम फैक्टर क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स होगा, है ना। अब इसको हम करेंगे, यहाँ पे दो ग्रुप बनाएंगे, तो 11 5 जा 55, 55 2 जा कितना होगा 110 होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चे, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 हो गया, और यहाँ पे दो एक्स था तो एक एक्स इसको दे दिया, इस ग्रुप को दे दिया, और एक एक्स हमने इस नंबर को दे दिया। अब लाना हमको है माइनस साइन में, तो बड़े वाले को कर दिया माइनस में, छोटे वाले को प्लस, तो भाई जहां पे है ना माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस प्लस माइनस होगा, और इनको मल्टीप्लाई करें तो इतना ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये बना कहां से, इसी से तो बना, ये जो आया था इसी को फर्दर हमने आगे बढ़ाया तो ये आया, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर श्योर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो हो गया स्प्लिट। अब कर लेते हैं, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या होगा बताओ, क्या कॉमन होगा, 11 कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के पावर 1 है, एक्स कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, माइनस क्या होगा 11 10 होगा, प्लस इसमें से और इसमें से बच्चे कॉमन क्या होगा बताओ, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, दोनों में एक्स कॉमन है, नो मान बेटा, इसमें एक्स है इसमें एक्स नहीं है, 12 कॉमन है, 12 कॉमन कर लो, तो क्या होगा x माइनस 12 10 120 होगा इज इक्वल टू 0 होगा बच्चे। अब देखो एक स्टेप और देखो, ये फेस और ये फेस से क्या दिख रहा है कॉमन, x माइनस 10 और x माइनस 10, यहाँ भी x माइनस 10 है x माइनस 10 कॉमन कर लो आप, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे क्या रहेगा, रिमेनिंग टर्म 11x, और यहाँ पे क्या रहेगा रिमेनिंग टर्म 12 इज इक्वल टू 0, ओके। और अब यहाँ से x का दो वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। जब भी बच्चे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करने में प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे करें, इस तरह से, तो आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आपने, ओके अब मैं बढ़ाता हूं यहां से आप देखिए, यहां से दो आ गया ना, दो फैक्टर आ गया, तो x का दो वैल्यू मिल जाएगा, केस फर्स्ट मिल जाएगा और केस सेकंड मिल जाएगा। केस फर्स्ट में क्या लेंगे, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो x क्या आएगा मेरा 10 आएगा बच्चे, ठीक है ना। और केस 2 में क्या लेंगे, x का वैल्यू ये लेंगे, ठीक है, ये इतना आगे लेंगे, और क्या लेंगे 11x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0 लेंगे, दो फैक्टर आ गए ना, ये मल्टीप्लाई ये आ गया, है ना। एक बार क्या लेंगे फर्स्ट केस में ये इज इक्वल टू 0 लेंगे, और सेकंड केस में क्या लेंगे, ये इज इक्वल टू 0 लेंगे, यहां से x का क्या वैल्यू आएगा माइनस में 12, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपका 11 आएगा, तो x का एक वैल्यू नेगेटिव आ गया, एक वैल्यू पॉजिटिव आ गया, बट x का ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है ना, ओके। x का हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ओके। चलिए देखिए ध्यान से, तो फ्रैक्शन क्या होगा, निकाल x निकल गया, x का वैल्यू ये मिल गया मेरे को,
तो क्या बोला, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल मींस स्टार्टिंग फ्रैक्शन, है ना, स्टार्टिंग फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन निकालना, तो लिख दो, आप लिख दो, सो ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, x माइनस में 3 अपॉन में x, ओके, x क्या आपका है 10, सो 10 माइनस में 3, 10 माइनस 3 अपॉन में क्या होगा आपका 10, और ये 10 माइनस 3 क्या होगा आपका, 10 माइनस 3 क्या होगा आपका 7 होगा अपॉन में 10, ये ठीक है ना, ओके, ओके, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, x का वैल्यू यहाँ पे लो, है ना, एक और निकाल सकते हैं, x का ये वैल्यू लो और फिर यहाँ पुट करो, ठीक है ना, ऊपर में नेगेटिव आएगा, नीचे में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एक और फ्रैक्शन मिलेगा, पॉसिबल फ्रैक्शन, ओके, बट आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है ये होगा। तो ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में, अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में, सेक्शन डी वाले सेक्शन में और सेक्शन सी में 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्वालिटी इक्वेशन का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन 2023 में आया है और 5 मार्क्स में आया है, ओके, तो अपकमिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में आ सकता है और 3 मार्क्स में आ सकता है, ओके, तो इसको आप समझिए, ठीक है ना, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर से वीडियो को ऑन करके देखें आप, ठीक है, ओके, कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।